फेडरल बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री के पेपर क्योंकि मंगल के दिन है, इस हवाले से मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से इंतहाई अहम क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि क्लास 9 केमिस्ट्री पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस है, आपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के हवाले से। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। ये सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। थर्ड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो कि डिफाइन करें आपने मोल और आयोगेड्रोस नंबर को आपने डिफाइन करना है, इसके डिफरेंस बतानी है। तो ये तीन इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो कि क्लास 9 केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आ सकते हैं। उसके हवाले से जो आपके एक और क्वेश्चन होगी इस चैप्टर के अंदर से आपके, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने इस चैप्टर की याद करना है। स्पेशली आपने इंपेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है वो याद करना है। उसके बाद आपने फाइंड करना है कि किस तरह नंबर ऑफ जो मोल्स कैसे मालूम करते हैं या मास को आपने कैसे फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल आपने इस चैप्टर के अंदर अच्छी तरह याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट। इसको आपने नहीं करवा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के जो डिफेक्ट्स हैं यानी जो खामियां और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन है यानी उनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इस पेपर के इंतहाई अहम है। इसके साथ जो आपने सेकंड क्वेश्चन याद करनी है, आपने बोहर एटॉमिक थ्योरी को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। और इसकी जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर डायग्राम जो गोल वाला है, उसको भी आपने याद कर लेना है। इसके साथ जो तीसरा क्वेश्चन है वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यानी मेडिकल फील्ड के अंदर आइसोटोप्स की कौन कौन सी यूजेस है, इसको याद कर लेना है। प्लस अपने क्लोरीन हाइड्रोजन की आइसोटोप्स, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये दो आइसोटोप्स। और इसके साथ शेल और सब शेल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये 3-4 इंतहाई अहम क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ ही क्वेश्चन है, टोटल बनते हैं 4 क्वेश्चन। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शील्डिंग इफेक्ट क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। और जो तीसरा एक और क्वेश्चन है लास्ट, वो है लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड्स है और इनकी ट्रेंड्स आपने बताने याद करने हैं। तो ये अगर आप याद करते हैं तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है इनर्ट गैसेस, डिफाइन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या है, इसके बाद आपने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को अपने डिफरेंस बतानी है उसके विद एग्जांपल के साथ। तो ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। अगर इसके मजीद क्वेश्चन की बात करें तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स है, ये आपने याद करनी है। लॉन्ग के लिए इंतहाई अहम क्वेश्चन है। उसके साथ जो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के अंदर आ सकते हैं एग्जाम के हवाले से। अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास, पहले प्रॉपर्टी आती है वो आती है इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इसके साथ हमारे पास आएगी प्रेशर और डेंसिटी। इन 4 प्रॉपर्टी को अपनी अच्छी तरह याद कर ले। इसके बाद अपने वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, ये 2 क्वेश्चन, कंडेंसेशन क्या है इसको याद करना है। और इसके साथ आपने याद करना है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। और आपने एक और क्वेश्चन याद करने हैं जो बॉयल लॉ और चार्लिस लॉ को छोड़ के आप बॉयल लॉ सब याद कर ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है पेपर में आएगा। तो ये इस चैप्टर के इंतहाई अहम क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आ सकते हैं। अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो 6 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आएगा, आपने सोल्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है और सोल्यूशन के टाइप्स कितने हैं, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये 3 टाइप्स है सोल्यूशन की, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अगर इससे हम साथ में बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है वो है मोलरिटी क्या है और मोलरिटी का फार्मूला क्या है। इसको स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह याद करना है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह पेपर में आएगा जरूर। और इसके बाद अगर आपने एक और क्वेश्चन सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, ये 3 चीजें इनमें डिफरेंस आते हैं हमेशा हर साल, तो ये भी आप इसके साथ ऐड करें, यानी इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके डिफरेंस आ सकते हैं। कभी आता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपका कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और कभी क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर डिफरेंस बतानी है, तो एक टेबल है, आप उस टेबल को याद करेंगे तो ये आपके इस डिफरेंस के लिए आपके काम आ जाएगा। तो ये रूल्स आपने करने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो यानी ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स है वो आपने याद करने हैं। जो एक और क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिफरेंस है, साथ ही आपने एक और क्वेश्चन याद करना है, ये इंतहाई अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो डेनियल सेल क्या है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि
कि लोहे को कैसे जंग से रोका जा सकता है, तो ये एक क्वेश्चन है प्रिवेंट ऑफ आयर जिंक प्रिवेंट फ्रॉम जिंक वाला टॉपिक में से आ सकता है कि किस तरह हम लोहे को जंग लगने से रोक सकते हैं। इसके साथ एक और जो क्वेश्चन आप कहेंगे स्टील प्लेटिंग, जो जिंक पे जो स्टील प्लेटिंग है वो अपने थोड़ा सा याद कर लेने लॉन्ग के लिए आ सकता है। और आखिरी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर इतना अहम तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन याद करने, वो ट्रेंड्स वाले याद करने हैं कि जितने एसेट्स के जो ट्रेंड्स है कि कौन कौन से एसेट्स टॉप पे है, यानी किस एसेट की ट्रेंड ज्यादा है, कम है, एक टॉपिक को याद कर सकते हैं। उसके साथ जो आपने एक और क्वेश्चन याद करना है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, वो आपने याद करने हैं कि जो मेटलाइट्स और नॉन मेटलाइट्स यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जितने मेटल्स हैं उनके हवाले से थोड़ा सा याद करना है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लेते तो आपके पेपर तकरीबन 90% तक आपके पेपर हो जाएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन याद करते तो इंशाल्लाह आपके पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। मजीद इस तरह अपडेट के लिए साइंस एकेडमी को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।